जय श्री राम साथियों, नमस्कार। साथियों, बहुत दिनों से दिमाग में कुछ विचार आ रहे थे कि कोई एक अच्छा वीडियो बनाया जाए। अच्छा से तात्पर्य है कि ऐसा वीडियो जिससे लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो, अच्छा हो। हर किसी व्यक्ति की आकांक्षा होती है उसका जीवन सुंदर हो, सुखद हो, समृद्ध हो, धनवान हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो। बहुत सारी आकांक्षाएं रहती है, अमूमन सभी की रहती है। किंतु देखने में आता है कि बहुत कम लोगों को ये मिल पाता है। बाकी के साथ लगभग सबकी एक जैसी स्थिति रहती है, वही डेली की समस्याएं। तो उस पर कुछ मैंने समझने का प्रयास किया, सर्च करने का प्रयास किया और अपने अनुभव से भी जो समझ में आया, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने का दावा तो नहीं करता, किंतु फिर भी मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि हम एक अच्छा सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, एक बहुत सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी। क्योंकि अच्छा तो सभी चाहते हैं, किंतु फिर भी अच्छा हो नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? इसके लिए कुछ बातों पर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक व्यक्ति के पास्ट की, या हर व्यक्ति के पास्ट की। निश्चित रूप से लगभग हर व्यक्ति के साथ जो भी जीवन उसका गुजर चुका है, उसमें कुछ अच्छी स्मृतियाँ, कुछ गलत स्मृतियाँ, कुछ बुरी स्मृतियाँ, कुछ अपराध बोध, कुछ गिल्ट, कुछ ईर्ष्या, कुछ घृणा, कुछ द्वेष, कुछ क्रोध, सभी प्रकार की स्मृतियाँ, अनुभव रहते हैं। और इसमें से कुछ इतने ज़्यादा गहरे होते हैं, वो उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है। कुछ इमोशनल बहुत उसके गहरे बैठे हुए रहते हैं, वह जाने अनजाने में सदैव उनसे प्रभावित रहता है। अब ये जो उसके भूतकाल की स्मृतियाँ हैं, यानी उसका जो पास्ट है, वास्तव में देखा जाए तो पास्ट का अर्थ होता है जो बीत चुका है, भूतकाल यानी बीता हुआ काल। हालांकि हम सब इसको अच्छे से जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, नाम भी इसका है बीता हुआ समय। किंतु वह स्मृतियों के रूप में, यादों के रूप में हमारे दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, हर सेल से बसा हुआ है। जब बसा हुआ है तो निश्चित रूप से वह है। हालांकि समय तो गुजर चुका है, वो यादें अच्छी हुई या बुरी, जैसी भी हो गई है। अच्छी यादें तो ठीक है, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है या कहीं परेशान नहीं करती है, किंतु जो भी दुखद अनुभव है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर से कुरेदते रहते हैं। उसके जैसी कुछ स्मृतियाँ जब भी आती हैं, स्थितियाँ जब भी आती हैं, दृश्य जब भी आते हैं, अंदर से वही बातें उसकी फिर से रिपीट होने लगती है और बार 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 वही चिंतन उसके दिमाग में, दिल में चलता रहता है।
अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि आपके प्रेजेंट काल में भी, वर्तमान काल में भी यदि भूतकाल चल रहा है तो थोड़ा विचार कर कैसे हमारा भविष्य सुंदर होगा। अरे भविष्य की छोड़ो, वर्तमान की बात करें, वर्तमान भी कैसे अच्छा होगा, कैसे सेटिस्फाई होगा, कैसे संतोषपूर्ण होगा, कैसे समाधानपूर्ण होगा, कैसे सुखद होगा। क्योंकि हम हैं तो प्रेजेंट में, वर्तमान में, आज में, और हमें याद आ रही बीते हुए कल की, और काफ़ी गहराई में बैठा हुआ है। अब हैं हम आज में, यादें हैं कल की, तो पीछे वाला कल हमें पीछे की तरफ खींचेगा। हमें खींचने तस्वीर हमें अपने शरीर से तो नहीं ले जाएगा, किंतु स्मृति के माध्यम से हमारे दिमाग में बना रहेगा। अब दिमाग में वही बना रहेगा तो वर्तमान का हम जो भी कार्य करेंगे, हमारा काम चाहे जो भी हो, चाहे घर का चूल्हा चौका ही क्यों न, सफाई क्यों न हो, खेती ही क्यों न हो, व्यापार क्यों न हो, सर्विस क्यों न हो, बिजनेस क्यों न हो, कलाकारी क्यों न हो, एनी जो भी हो, निश्चित रूप से वह उसमें कुछ न कुछ व्यवधान डालेगा। यानी पूर्ण मनोयोग से अच्छे तरीके से वह कार्य हमें वो नहीं करने देगा। जब वो कार्य अच्छे से नहीं होगा तो फिर उसका अच्छा परिणाम भी नहीं होगा, और जब अच्छा परिणाम नहीं होगा तो फिर बाकी अच्छा भविष्य होने की, जीवन अच्छा होने की, सुंदर होने की संभावनाएं निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। तो इस पे हमें कुछ अच्छे से सोच के समझ के, इसके लिए जो भी टेक्निक अवेलेबल है, जो भी मनोवैज्ञानिक उपाय है, थोड़ा उनका अनुसरण करें, सोचे समझे, रिसर्च करें कि कैसे हम अपने भूतकाल से अपना पीछा छुड़ाएं। ठीक है, उससे जो अपने अनुभव है, जो सीखे समझे, उसको याद रख सकते, उसका उपयोग कर सकते, किंतु दुखद स्मृतियों को, ग्रंथियों को बनाए रखना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दुखद है। आप थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो न केवल स्मृतियों के रूप में अपने दिमाग में रहते हैं, बल्कि कई सारी बीमारियों के रूप में भी वही प्रकट होते हैं। कई सारे हमारे शारीरिक मानसिक विकारों का, बीमारियों का कारण भी वही है। अब देखिए, फिर ऐसी दुखद स्मृतियाँ, घटनाएं जो भी हमारे पास्ट की, जो हमें बीमार कर रही है, शारीरिक रूप से नई नई बीमारियां दे रही, मानसिक रूप से अस्थिर कर रही हैं, कई प्रकार के मनोविकार उत्पन्न कर रही है, हम उनको साथ में ढोके कब तक आगे बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लो हमको तेज गति से आगे बढ़ना है तो हमारा जो पुराना भार है, हम वो तो भरा ही है, अब नया भी कुछ सामान लेना है, नया भार भी लेना है। अब सारा भार एक साथ उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम भारी हो जाएंगे, और पुराना फिर काम का भी तो नहीं, कबाड़ है, सड़ा हुआ है, दुर्गंध उससे आ रही है। अब ऐसे मटेरियल को लेके यदि हम आगे तीव्र गति से बढ़ना चाहेंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे? तो अपने पुराने गिल्ट को, पुराने जो भी ग्रंथियां हैं, उनसे हमें एक सुंदर भविष्य बनाना, तो उनसे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुंदर सुखद जीवन के लिए पहला उपाय हमको यही करना पड़ेगा कि पुरानी जो भी हमारी ग्रंथियां हैं उन्हें हमें तोड़ना ही होगा, उनसे मुक्त होना ही होगा। और इसके कई सारे उपाय हैं आज के समय में, कई टेक्निकल उपाय हैं, मनोवैज्ञानिक उपाय हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। आप थोड़ा इसके बारे में जाने, समझें, रिसर्च करें, आपके सामने कई उपाय होंगे,
और आप उनको प्रयोग में लाके कर सकते हैं, अपने दुखद या ग्रंथियों से मुक्त हो सकते हैं। तो पहला काम तो ये करना होगा कि अपनी दुखद ग्रंथियों से हमें मुक्त होना है। दूसरा, थोड़ा हमें ये भी सोचना होगा कि ये जो जीवन है, ये संसार है, सृष्टि है, ये सारा का सारा न तो हम चला रहे और नहीं चला सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन को भी चलाने के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम प्रयास करते हैं, करने ही होंगे, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। किंतु ये सोच ले कि 100% जैसा मैं चाहूँ वैसा ही होगा, पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम अकेले इस दुनिया में नहीं रहते हैं, हमारे जैसे अनंत जीव हैं, सभी रहते हैं, सबका अधिकार है, सबका जीवन है, हमको सबके साथ रहना है। तो कुछ उठापटक होती रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। जीवन है, जीवन देने वाले ने, उस परमात्मा ने हमें दिया है, तो निश्चित रूप से हम इतना तो यकीन कर ही सकते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धि उसमें है, सोच समझ के उसने हमें इस जीवन को दिया होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें कोई निरुद्देश्य जीवन उसने दिया होगा। कुछ न कुछ पर्पस, कुछ उद्देश्य तो हमारे जीवन का होगा ही। बेकार का जीवन केवल तड़पने के लिए, मरने के लिए, दुखी होकर रोने के लिए, सड़ के मरने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं दिया होगा। मैं तो इतना अच्छे से मानता हूँ, यकीन करता हूँ, इस सिद्धांत में मेरा पूरा बिलीव है कि परमात्मा की कोई भी रचना, कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती है। बाकी को छोड़, अपने को नहीं समझ में आता सृष्टि को, किंतु हम अपने जीवन की बात करें, हमको यदि उसने रचा है तो उसका भी कुछ उद्देश्य रचा होगा, और हमारे जीवन की व्यवस्था भी उसने की ही है। अब यहाँ ये तर्क मत देना कि जब उसने रचा, उसी ने जीवन रचा है तो ठीक है, वही व्यवस्था करेगा। निश्चित रूप से वही करेगा, किंतु वो हमारा सेवा तो आके नहीं करेगा, हमारी नौकरी आके नहीं करेगा। वह जो भी करेगा हमारे लिए, जो भी करेगा, जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, वह हमारे माध्यम से ही करेगा, हमें ही प्रेरित करेगा, अर्थात करना हमें ही है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए पहले तो ये देखें कि जो भी हो गया है पास्ट में या अभी तत्काल में भी कुछ हो गया है, कुछ गलत भी हो गया है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जीवन बहुत गलत है, बुरा हो गया। हो जाता है, हो जाने दो। इस सिद्धांत में सदैव पूर्ण यकीन रखो कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उस अच्छे को थोड़ा देखने समझने का प्रयास करें। दुनिया में सैकड़ों ऐसी कहानियाँ, हकीकत की घटनाएं मौजूद हैं जो ये बताती है कि हाँ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। सांसारिक दृष्टि से देखने पर लग सकता है कि वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। हो सकता है, जैसे तुलसीदास जी को देख ले, उन्हें जिस पत्नी के लिए वो
इतना तड़प रहे थे, इतना प्यार करते थे, अपने दिलो जहाँ से भी ज़्यादा चाहते थे, जान की परवाह किए बिना विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए भी उसके पास पहुँच गए। किंतु उसे पत्नी ने उन्हें धिक्कार दिया, लताड़ दिया, खरी खोटी सुना दी। अब सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ये लगेगा कि नहीं, अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ उनके साथ। किंतु अब उसका रिजल्ट देखिए कि कितना अच्छा हुआ। यदि उनकी पत्नी ने उन्हें नहीं धिक्कारा होता तो उनके द्वारा जितना कुछ दिया गया संसार को, क्या वो हमें मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो ये उसका एक सुखद परिणाम भी है। बहुत सारी ऐसी भक्त महिलाएं हुई जिनके पति मर गए, परिवार नष्ट हो गए, किंतु उन्होंने इतनी अमर रचनाएं की और भगवान की इतनी भक्ति की कि दुनिया को सुख शांति प्रेम का संदेश दिया। मीराबाई को ले लो, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों कथा कहानियाँ और हकीकत के ग्रंथों से भरे पड़े हैं और पूरी दुनिया में है। थोड़ा आप अपने आप से बाहर निकल के देखो, जानो, समझो दुनिया को। बहुत कुछ है दुनिया में। आप केवल जहाँ कुछ सीमित क्षेत्र और लोगों के बीच रहते हो उतनी ही दुनिया नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग है, बहुत कुछ है दुनिया में, सब कुछ है। तो एनीवे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी स्थिति में पहुंच जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कितने भी गिर जाएं, तो भी अपने आप को कभी निराश मत होने देना, कभी टूटने मत देना। क्योंकि याद रखना, परीक्षाएं सभी की होती, बिना परीक्षा के रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब परीक्षा से भागता नहीं है, देता ही रहता है परीक्षाएं देता ही रहता है, वो एक दिन ज़रूर सफल हो ही जाता है। तो परीक्षाओं से घबराए नहीं, छोटी मोटी दिक्कतों से घबराए नहीं, इतने ज़्यादा परेशान न हो, इतनी शिकायत न करें संसार से, प्रभु से कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों इतनी समस्याएं दी है। नो, नहीं, शिकायत नहीं, शिकायत होना ही नहीं चाहिए। यही हम थोड़ी गलती कर जाते हैं। हम हमारे जीवन को शिकायती जीवन बना लेते हैं, जबकि जीवन होना चाहिए थैंक्सफुल, शुक्रिया वाला, उपकार मानने वाला। अरे पहला तो यही देखो, उस परमात्मा का इसी बात के लिए शुक्रिया करो कि हमें उसने मानव जीवन दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है। कितनी बड़ी बात है, मानव जन्म है आपका, हमारा मानव जन्म है। हम कोई एनिमल नहीं है, कोई बर्ड नहीं, कोई सर्प योनि नहीं है, कोई भूत प्रेत की योनि नहीं है, कोई देवी देवताओं की योनि नहीं, हम मानव हैं। और मनुष्य योनि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, सारे ग्रंथ शास्त्रों से भरे पड़े। सूर दुर्लभ कहा गया, ऐसे सभी सदग्रंथों में कहा गया मनुष्य जन्म अनमोल है, क्योंकि इसमें सारी पॉसिबिलिटी, सारी संभावना छिपी हुई है। संभावना याद रखना, संभावनाएं हैं। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष छुपा रहता है, उसमें वृक्ष होने की संभावना है। वृक्ष हो सकता है, वट वृक्ष हो सकता है, अविनाशी वट वृक्ष हो सकता है, बरगद का बहुत विशाल का वृक्ष हो सकता है, सैकड़ों सालों तक वो पृथ्वी पर रह सकता है। किंतु वही बीज
नष्ट भी हो सकता है और उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पता नहीं कहाँ विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है। यदि हम संभावनाओं की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम वैसा सब कुछ हासिल कर पाएंगे, और यदि अपने आप को नष्ट कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मनुष्य जन्म दिया, इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करें। बहुत सारी जो भी चीज़ें दी, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करें। जो भी है उस हर चीज़ के लिए शुक्रिया करें, दिन रात शुक्रिया करें। जब याद आ जाए, जब फुर्सत हो तब शुक्रिया करें। हर एक नए दिन के लिए शुक्रिया करें। सुबह हो गया आज अपने जीवन में शुक्रिया करें। हज़ारों लोगों, लाखों लोगों के जीवन की सुबह ही नहीं होती, रात में ही निकल जाते हैं, किंतु हमारे लिए सुबह ही, तो उसके लिए भी तो शुक्रिया करें। तो दूसरी बात ये हो गई कि हमें टूटना नहीं है, हर स्थिति में बने रहना है, शिकायत नहीं करना है। अब अगली बात करनी है हमें एक सफल, सुखद, सुंदर भविष्य की कल्पना करनी है, एक विज़न बनाना है, एक अच्छे जीवन का दृश्य बनाना है। हम में से अधिकांश लोगों के जीवन में कोई अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं होता है कि हम एक अच्छे जीवन के, एक बड़े जीवन के, एक सुंदर जीवन के, एक सुखद जीवन की कल्पना ही नहीं करते। बस जो कर रहे हैं करते रहते हैं। सब कर रहे इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब खेती करते हैं हम भी कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, सब नाच रहे हैं हम भी नाच रहे हैं। ये क्या है? तो फिर जो सबके साथ हो रहा है वो भी हमारे साथ होगा। फिर सबसे अलग, सबसे अच्छा क्यों सोचते हो कि वो होगा? नहीं होगा। उसके लिए हम खुद को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि मेरा दिन इतना ऐसा सुंदर, सुखद होगा, इतना महान होगा, इतना बड़ा होगा। एक बार सोचे तो सही। अब आप सोचेंगे हम तो ऐसा डेली सोचते हैं। नहीं सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं। और सोचते तो केवल ये सोचते कि केवल सोचने की बात है। सोचा तो थोड़ा ये भी उसमें बिलीव करे कि ऐसा ही होगा, उसे एक संकल्प की तरह ले। तो एक सुंदर भविष्य के प्रति सदैव आशावान रहें कि मेरा भविष्य सदैव एक सुंदर, सुखद, सशक्त, स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न, ऐश्वर्यपूर्ण, मेरे लिए भी, समाज के लिए भी, संसार के लिए भी, देश के लिए भी, परिवार के लिए भी, हर किसी के प्रति, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए मेरा जीवन भव्य और दिव्य होगा। एक अच्छे जीवन की निश्चित रूप से कल्पना करें और उसके प्रति आशावान रहें। तो अगला कदम हमें ये उठाना होगा कि एक अच्छे जीवन के प्रति आशावान रहें। अब थोड़ा सा ये देखें अगला कदम कि हमने एक अपने भविष्य के जीवन की कल्पना तो कर ली, किंतु हम ये भी जानते हैं कि वैसा जीवन किस प्रकार होता है। नहीं जानते तो उसके बारे में हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, लोगों से राय मशवरा कर सकते हैं। उस प्रकार के जो लोग हैं उनकी बातें सुन सकते, समझ सकते हैं। मान लो जैसे हमको एक बिजनेसमैन बना, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता, तो जो भी सफल बिजनेसमैन रहे हम उनकी जीवनियों को पढ़े, उनकी बातों को सुने समझे। एक कलाकार बनना तो कलाकार की बातों को सुने समझे, एक व्यापारी बनना तो व्यापारी की बातों को सुने समझे, एक विद्वान बनना तो विद्वान की बातों को सुने समझे, एक अच्छा प्रशासक बनना है तो जो प्रशासक उनकी बातों को सुने समझे कि उसके लिए क्या तैयारी और कैसे तैयारी होती है। तो जब आप अपनी एक आइडेंटिटी तय कर लें कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, यानी आपको ये तय करना ही होगा अपने आइडेंटिटी को कि आप भविष्य में अपने को किस रूप में देखना चाहते हैं।
तो आप जिस रूप में भी देखना चाहते हैं, जो भी आपकी आइडेंटिटी आपने तय की है एक सुंदर सुखद भविष्य की, उसके लिए जो भी प्रयास है, जो भी उन व्यक्तियों ने किया, जो दुनिया करती है, और आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं जानने को आज के समय में